और ये जो फोर्ट है इसका नाम मेहरानगढ़ है। इसको राजा राजकुमार यूज करते थे। इसके अंदर रानी बैठने के बाद इसको 8 आगे अपने कंधे पर रख लेके चलते। तो इसे महाराजा तखत सिंह जी ने 1843 के अंदर बनाया था। अंदर देखेंगे आप एक बेड लगा है और बेड के ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है, खींचने वाला पंखा लगा हुआ है। মিষ্টি এই কেল্লাটা কেমন লাগছে বল? দারুণ। এখন তো ভিতরে ঢুকিনি। কেমন লাগছে বাইরে থেকে? মনে হচ্ছে একটা কি দেখতে এসেছি আমরা। ইজিপ্টের মতন লাগছে। ইজিপ্ট পুরো। আমরা এখন ফোর্টের ভিতরে যাচ্ছি। আমরা এবার ধীরে ধীরে ফোর্টের মধ্যে চলে আসলাম। ফোর্টের একদিকে অনেক টিকিট কাউন্টার ছিল, ওখান থেকে টিকিট কেটে নিলাম আর নিলাম একজন গাইডই আমাদের ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় এখন দেখাবে। আর এটা হচ্ছে এখানকার একটা ডেমো বানানো फोर्टটা। और ये जो फोर्ट है इसका नाम मेहरानगढ़ है। इसे राव जोधा जी ने 1459 के अंदर इस फोर्ट को बनाया था। इसको बने हुए 565 ईयर्स हो गए। उससे पहले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंडोर, जहाँ पे भी गार्डन है, तो पहले वहाँ पे फोर्ट हुआ करता था। लेकिन वो छोटी पहाड़ी के ऊपर होने के कारण बाहर से अटैक से ज्यादा होते थे। उन अटैक से बचने के लिए राव जोधा जी ने अपनी कैपिटल इस पहाड़ी के ऊपर शिफ्ट कर दी। इस पहाड़ी का नाम पंचेटिया है। इसकी जमीन से जो हाइट है ये 400 फीट हाइट है। इस एरिया को पहले मारवाड़ स्टेट बोलते थे। ये मारवाड़ स्टेट इंडिया की लार्जेस्ट 3rd नंबर स्टेट हुआ करती थी। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी है मारवाड़ स्टेट। इस जोधपुर सिटी को सन सिटी बोलते हैं और ब्लू सिटी भी बोलते हैं। सन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा समय तक सनराइज जोधपुर में रहती है। यहाँ का जो मई जून का टेम्परेचर 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने समय के अंदर जितने भी ब्राह्मण कास्ट के लोग होते थे वो अपने मकान को ब्लू पेंट करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे साइंटिफिक रीजन, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है यहाँ पे, जो ब्लू पेंट है गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर जो है सब ब्लू पेंट से मकान देखने को मिलेगी। अभी आप लोग देखिए इस वॉल के ऊपर ये जो रेड पेंट के राउंड मार्क्स बने हुए सब तोप की गोलों के निशान बने। 1808 में यहाँ पे महाराजा मान सिंह थे और जयपुर में थे महाराजा जगत सिंह। महाराजा जगत सिंह जयपुर वालों ने यहाँ पे अटैक किया। उस समय ये वॉल नहीं थी, पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर सब टूपी लगा के फिर यहाँ पे अटैक किया। दोनों राजाओं में लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर महाराजा मान सिंह जो जोधपुर के थे वो जीत गए। इसी जीत की मेमोरी के अंदर ये वाला पोर्शन बनाया है। जिस गेट से आप लोग अंदर आए उस गेट का नाम रखा जयपौल। जीत गए से इसलिए उसका नाम जयपौल रखा गया। और ये वाला जो दरवाजा पहले यहाँ सामने लगा हुआ है इस गेट का नाम लाखन पौल है। ठीक है, ये आप लोग आगे आ जाए। देखिए आप कितनी सारी ब्लू सिटी है। वो सब मैक्सिमम सब ब्राह्मण जाति के लोग रहते हैं वहाँ पे। इस कॉलोनी का नाम ब्रह्मपुरी। इस फोर्ट का जो पूरा गेट है ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, ये ओल्ड सिटी के अंदर जाता है। और नीचे देखिए आप गार्डन बना हुआ है, इसका नाम चौकेलाव गार्डन। राजाओं के समय से यहाँ पे ये गार्डन बना हुआ है। जैसे आगे चलेंगे, ये वाला जो गेट है ये गेट 16th सेंचुरी के अंदर राव मालदेव जी ने बनाया था। अच्छा, इस गेट का नाम अमृत फॉल है। अमृत फॉल है। लिखा है राव जोधा जी का फलसा। राव जोधा इन्होंने ये फोर्ट बनाया था। फलसे से मतलब होता है मेन एंट्रेंस। जब राव जोधा जी ने फोर्ट बनाया था यहाँ से ये मेन एंट्रेंस स्टोन लगा, इसको होल किए गए। ऐसा कैसा स्टोन पहले सामने भी लगा होता था, उसके अंदर वुडन लॉक्स डाल दिए जाते, बैरिकेड्स। तो यहाँ से ये मेन एंट्रेंस।
इसके बाद में अलग अलग समय में अलग अलग राजा होते गए तो अलग अलग पार्ट इसमें ऐड करते गए, जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई इसको आगे बढ़ाते गए। अभी ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ट्रस्ट बना हुआ है। इसका नाम मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी महाराजा गज सिंह जी, ये राजस्थान का वेल मेंटेन फोर्ट है। अभी हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, ये जो नगाड़े जो बज रहे हैं ये आपके वेलकम के लिए। অনেক বড় ফোর্ট, মানে এই যে আমরা উঠেই যাচ্ছি উপর থেকে, নিচে থেকে উঠেই যাচ্ছি। তোমার নামটা কি মজা অনেক উঁচু হ্যাঁ। উঁচু, এটা উঠতে বসতে কষ্ট হয়। भी आप लोग देखिए वो वाला जो गेट है, ये मेन गेट था जब राव जी ने ये फोर्ट बनाया था, उसका नाम लोहा पॉल है। और उस गेट की सेफ्टी के लिए देखिए उसको उठाने लगे हुए हैं, आगे टर्न भी दे रखा हो ताकि कोई भी दुश्मन का हाथ इसको फोर्सली नहीं टेक सके। अब आप देखिए दोनों साइड के अंदर ये हैंड प्रिंट्स बनेंगे, ये सब सती हैंड प्रिंट्स, सतियों के हाथों की निशान है। यहाँ की रानी सती होने जब जाती है अपना राइट हैंड उसको ये जगह पे लगाती है, इसके बाद में सती होने जाती है। यहाँ पे 36 रानियां सती हो चुकी हैं, सबसे लास्ट के अंदर 1840 प्लीज लगा दी, ये कार्विंग सब बातें बनाई। अभी आपको ये आप लोग देखिए, ये जो स्टेज बना हुआ है इसका नाम श्रृंगार चौकी है। आगे मार्बल की सीट वो राजतिलक के लिए हुआ करती थी। ये बिहार के राजकुमार का जब राजतिलक होता था, राजकुमार को सीट पर जो ब्राह्मण जो राजतिलक किया करते सारे स्टेज पे होता था। जो भी गेस्ट होते थे वो सुपन कोर्टयार्ड के अंदर, लेकिन पुराने समय में यहाँ पे लेडीज अलाउ नहीं होती क्योंकि सारा पर्दा सिस्टम है, सारा फंक्शन देखने के लिए पूरा ये झांकी महल बना हुआ है। इस झांकी महल के अंदर बैठ के सारे फंक्शन देखने में लग रहा है साल लकड़ी के अंदर बना हुआ है, लेकिन सब दाल पत्थर। अब आप देखिए जितनी जालियां हैं उतनी डिजाइन बनी हुई, हर एक जाली की डिजाइन एक दूसरे से अलग है। और इस किले के अंदर आपको 300 तरीके अलग अलग डिजाइन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो लेटेस्ट फॉर्मेशन जो हुआ है वो 1952 में, अभी जो प्रेजेंट है महाराजा गज सिंह उनका हुआ था जब उनकी एज टू 4 years, क्योंकि उनके फादर थे महाराजा हनवंत सिंह, उनके समय एयर क्रैश में डेथ हो गई। तो बाद में उनके राजकुमार का यहाँ पे राजतिलक कर दिया गया। तो अभी वो 78 years ओल्ड है जो मेदभवन पैलेस के अंदर रहते हैं। जब उनका राजतिलक हुआ था उस समय का ये फोटोग्राफ लगा उनके फादर महाराजा हनवंत सिंह जी, जब उनका राजतिलक हुआ था उस समय का ये फोटोग्राफ। इसके बाद में हम लोग यहाँ से अंदर चलेंगे। इसमें इनकी फर्स्ट गैलरी है, यहाँ पे सब एलिफेंट सीट्स रखी गई, तो आदि ओहदा बोलते हैं, अंबाड़ी बोलते हैं। जब यहाँ के राजा हंटिंग्स में वॉर में जब जाते थे एलिफेंट सीट्स का यूज करते थे। ये हाथी की पीठ पे बांध दिया गया, देखिए अब इसके इसके अंदर 2 सीट है, आगे राजा के लिए, पीछे बॉडीगार्ड के लिए, और ये सब टिक वुड की बनी हुई, इस पर गोल्ड और सिल्वर प्लेटिंग किया गया है। इस तरह से इस रूम के अंदर ये सब अलग अलग हाथी ओहदे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए, आपको देखते हुए। यहाँ पे 1657 में महाराजा जसवंत सिंह थे, उन्हें मुगल एम्परर शाहजहां ने ये एलिफेंट सीट गिफ्ट की थी। इसके साथ में 100 घोड़े और एक हाथी उन्हें गिफ्ट किया गया था उनकी बहादुरी के लिए। शाहजहां जिन्होंने आगरा में ताजमहल बनाया था, ये भी लकड़ी का बनाया, इसको पूरा सिल्वर प्लेटिंग किया गया है। इस तरह से ये सारे अलग अलग हाथी हुए जो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने इनका यूज किया अपने अपने पर्पज से।
पुराने समय के जो राजा हंटिंग्स में वॉर में जब जाते थे अपने साथ सामान रखते थे, सामान रखने के लिए अलग से ये एलिफेंट सीट हुआ करती थी। और जब रानियां बाहर जाती थी रानियों के लिए अलग से ये रानी के लिए होती थी। उसके अंदर रानी बैठने के बाद उसको चार तो पर्दे से बंद कर दिया करते थे, कवर सब खोलने लगा। 19th सेंचुरी का कवर है ये रानियों के लिए हुआ करते थे। अभी हम लोग आएंगे आगे चलेंगे हम लोग। ये जो पूरा है हमारी सुबह के अंदर स्टोर रूम का है, सारा सामान यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये सारे जो है जब राजा लंबी दूरी पे बाहर तक जाते हैं सब इंडिया में सीट्स का यूज करते हैं। कम दूरी पे जाने के लिए पालकियां हुआ करती है, पालकी जो आज अपने कंधे पर लेके चला करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं सारा पालकी सेट है। ये सारा पालकी सेक्शन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे दो तरह की पालकियां हैं। कवर्ड रानी यूज करती थी, पूरी सब राजा राजकुमार यूज करते थे। उसके अंदर रानी बैठने के बाद उसको 8 आगे अपने कंधे पर रख लेके चलते फिर मेन गेट तक जाते थे। उसके बाद में घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जो भी होती है रानी राजा को बैठा दिया करते थे। इस पालकी का नाम पिंजस। पूरी जितने भी हैं ये सब राजा यूज करना है। राजा है राजगुरु है, ये राजगुरु के लिए होती थी। और ये गुजराती पालकी है, कच्छ गुजरात से लाई गई थी, लकड़ी की बनी है। इसको सेमी प्रीशियस पर यूज किया गया है जो आजकल ज्वेलरी में यूज किया जाता है। ये राजा के लिए इस पालकी का नाम रजत खासा है। रजत मतलब सिल्वर, लकड़ी की बनी सिल्वर लगा है, इसका नाम रजत खासा है। आगे डोली है, ये राजकुमारी की शादी के लिए हुआ करती थी डोली। ये लकड़ी की बनी है, इसके ऊपर गोल्ड वर्क किया गया है। से कृष्ण राधा की पेंटिंग्स बनाई गई है। इसके अंदर स्लाइडिंग डोर भी लगा है और वेंटिलेशन के लिए विंडोज भी बनी हुई है। बाकी छोटी वाली जो है ये सब प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए हुआ करती है। पालकी है, इस पालकी का नाम तामझाम है। ये राजकुमार के लिए हुआ करती है, प्रिंस के लिए। इस पालकी तामझाम। यहाँ पे आप देखिए दो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए। एक तो हुक्का गुड़गुड़ी जो तंबाकू पीने के लिए काम लेते थे, दूसरा ये ओपियम इंस्ट्रूमेंट अफीम के लिए। पुराने समय में राजा सैनिक वॉर में जाते थे, ओपियम सेरेमनी हुआ करती, सब लोग मिलकर अफीम लिया करते। अफीम जो होती है जिसको पानी में मिक्स करने के बाद रेड कलर के फिल्टर्स बनाए गए, तो ऊपर से अफीम डालते थे। जब नीचे लिक्विड फॉर्म में अफीम आती थी तो अपने हथेली में लेके एक दूसरे को पिलाते थे। स्ट्रेंथ के लिए और पेन किलर के लिए अफीम यूज करते थे, जो आजकल मेडिसिन में यूज की जाती है। ये सब वाटर टैंक्स है नीचे। ये मारवाड़ एरिया है, मारवाड़ एरिया में जो है पानी की हमेशा शॉर्टेज रही है, तो पानी वगैरह स्टोर होता था। सब बरसात का पानी इकट्ठा था। बहुत बड़े बड़े टैंक्स बने यहाँ पे। तो इस चौक के नीचे बड़ा टैंक है, बहुत लंबा, बहुत बड़ी बड़ी हाइट है। रूम के अंदर पुरानी पेंटिंग्स डिस्प्ले की है। सब 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की सारी ये मिनिएचर पेंटिंग्स है। सारी हैंडमेड पेपर्स में बनाई गई। उनके अंदर स्टोन कलर्स, वेजिटेबल डाइज, गोल्ड, सिल्वर सब यूज किया गया है। सारी अलग अलग सब्जेक्ट बनी, हंटिंग्स, फाइटिंग्स, लव सीन, गॉड एंड गॉडेस, अलग अलग पेंटिंग्स। ये कृष्ण राधा दिखाए गए टोपियो के साथ में। इधर भी कृष्ण राधा, सारे कृष्ण राधा है। और यहाँ पे ये भगवान शिव और पार्वती की शादी का एक पेंटिंग है। ये देखो आप, नंदी के ऊपर भगवान शंकर दिखाए गए, सारे भूत पिशाच, सारे देवी देवता इनके बराते दिखाए गए। और यहाँ पे इनकी शादी दिखाई गई। पार्वती जी ब्रह्मा विष्णु है, पार्वती जी के माता पिता है। आगे जो पेंटिंग है ये भी सिर्फ पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का महल दिखाया गया। ये देखिए ये पूरा सारा जो है पूरा गोल्ड यूज किया गया है, सोना है, ये सब सिल्वर है, चांदी। इस तरह की पेंटिंग्स बना के राजा को गिफ्ट में दिया करते थे। राजा उनको वापस रिटर्न गिफ्ट दिया। अब ये जो पेंटिंग्स है ये सब राजा रानी की पेंटिंग्स। वहाँ पे देवी देवताओं की पेंटिंग्स, राजा रानी की लव सीन दिखाया गया है। होली फेस्टिवल सेलिब्रेट राजा रानी को दिखाया गया। लेडीज के साथ में होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए, दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए। देखिए आप क्रैकर्स दिखाया गया पीछे, ये राजा को दिखाया गया है। ये होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए। इस तरह से अब ये राजा रानी के सारे अलग अलग सब्जेक्ट के सारे अलग अलग
ये वो छोटे का पुरानी आजकल का एक फोटोग्राफ यहाँ पे लगा है। जस्ट वन सेकंड, ये शीश महल था राजा का, यहाँ पूजा करवा करता था, राजा पूजा वगैरह किया करते थे। अंदर की तरफ देखेंगे जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई है हिंदू गॉड एंड गॉडेस की पेंटिंग्स ही है। सामने वाला जो पार्ट है एक्चुअली में स्कूल का सीलिंग पार्ट हुआ करता ऊपर लगा होता था पहले, लेकिन अभी ये खराब हो गया, नीचे रख दिया गया, सीलिंग के अंदर से कॉपी लगा दी गई। तो यहाँ पे ये पूजा करवा करता है शीश महल। ये देखो ये इस किले का सबसे सुंदर महल है, डांसिंग हॉल। इसे महाराजा अभय सिंह ने 18th सेंचुरी के अंदर बनाया। सामने राजा बैठा, साइड में जो भी गेस्ट होते थे बैठा करते थे। सीलिंग से गद्दी की बनी है, उसके ऊपर एक गोल्ड लगा है। पेंटिंग बनी हुई है, सब फूल पत्तियां बनी हुई है। इसलिए इस महल का नाम फूल महल है। और इसे एक ही पेंटर ने यहाँ पे लगातार 10 साल तक काम किया था। वो बाद उसकी काम करते हुए डेथ हो गई थी। तो महाराजा अभय सिंह ने पेंटिंग किया था, जो काम बाकी बच गया था वो सब कुछ खाली छोड़ दिया। सामने वाली वॉल सीलिंग के पीछे वाला पार्ट खाली है, साइड वॉल खाली है, इस पेंटर की मेमोरी में खाली छोड़ दिया। और इस रूम के अंदर 2 पेंटिंग पैनल्स बने गए। वो वाली पेंटिंग राजाओं की और गॉड एंड गॉडेस की, नीचे वाली पेंटिंग से क्लासिकल मेलोडीज की पेंटिंग से व्हाइट मेमोरियल बना हुआ है, वो जसवंत थड़ा है। अच्छा, महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में उनकी रानी ने बनाया था। अभी वहाँ पे जिसका क्रिमिनेशन ग्राउंड बना हुआ, शमशान घाट है वो, उसकी जस्ट बैक साइड में पहाड़ी के ऊपर वॉल बनी हुई है। सारी वॉल जो है सिटी वॉल थी, इसका सराउंड एरिया 12 किलोमीटर से करता था। और सामने टेरेस है, टेरेस के ऊपर जो तोपें लगी हुई है ये सब 19th सेंचुरी की है, ब्रिटिश टाइम की सारी तोपें। और ये जो टेबल्स और चेयर्स लगी हुई, यहाँ पे इवनिंग में रेस्टोरेंट चलता है शाम को 7 से रात को 10 बजे तक। अच्छा, बीच में एक वुडन व्हील बना हुआ है, देखो व्हील बना हुआ है, वो रहट था। पुराने समय के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं थी, पानी लिफ्ट कर आप इसको घुमा देते हो, नीचे से ऊपर तक पानी लिफ्ट किया करते। यहाँ से आप देखेंगे पूरा सिटी व्यू, देखिए सामने पैलेस बना हुआ उम्मीद भवन। यहाँ पे अभी प्रेजेंट किंग कहते हैं महाराजा गज सिंह जी, उसके अंदर 1st आउटर बनी हुई है, राजा भी वहीं पे रहते हैं। गज सिंह। सामने जो रैम्पार्ट बना हुआ है जहाँ पे तोपें लगी हुई है, जिससे की तोपें आगे तक लगी हुई है। और दोनों तोपों के बीच में से देखिए नीचे घंटा का दिख रहा है, क्लॉक टावर। घंटा का दिख रहा है, चौक 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 बना हुआ है जिसके अंदर टावर है, वो घंटा का है। महाराजा सरदार सिंह जी ने 1910 के अंदर बनाया था। एरिया का नाम सरदार मार्केट है, क्लॉक टावर है। और 3 के अंदर बनाया है। अंदर देखेंगे आप, एक बेड लगा है, बेड पे एक फैन भी लगा हुआ है, खींचने वाला पंखा लगा हुआ है। और इसकी जो सीलिंग है खिड़की बनी हुई है, ऊपर लाख की पेंटिंग की गई है। और ये बेल्जियम ग्लास के बॉल्स लगे हुए हैं। पुराने समय के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो नीचे ऑयल लैंप्स रखते थे, इन बेल्जियम ग्लास बॉल से कलरफुल रिफ्लेक्शन हुआ करता था। नीचे फ्लोर पे आप देखिए, ऐसा लगेगा नीचे कोई कारपेट लगा हुआ है, कारपेट नहीं, सब पेंटिंग है। ये महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम है। राजा की 30 रानियां हुआ करती थी, 30 क्वीन। जो पुराने समय के अंदर लेडीज सेक्शन में थे, जहाँ पे रानियां राजकुमार रहते थे, पास लगे होते थे, लेकिन अभी वहां से निकाल के आप शिफ्ट कर दीजिए। लकड़ी के अंदर सब हाथीदार का काम, आइवरी इनले वर्क किया गया सब। और ये विंडोज के डोर्स हैं, ये विंडोज के डोर्स है जिसके ऊपर लाख की पेंटिंग, लाख से पैलेस बनते हैं, सब लाख की पेंटिंग की गई। पानी सोने का पानी, सब गोल्ड लीफ वर्क, सोने का पानी लगाया गया। यहाँ पे दीवान मुनि सब बैठते थे, सिटी का, फोर्ट का, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्सेस सब यहाँ पे मेंटेन होता था। इसमें लिखने के लिए पेन नहीं, कलम से रिलेटेड बुक्स रखी गई है, 150 साल पुरानी अकाउंट बुक्स। और इस साइड में ये श्री यंत्र है, महालक्ष्मी सिंबल है, श्री यंत्र से आग जल रही है, पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, नेचुरल लग रहा है। 29 ईयर्स तक इन लोगों को जंगल में रहना पड़ा। ये राजा बड़े हो गए तो वीर तुगेदार के साथ मिलकर इन्होंने अपनी आर्मी इकट्ठी किले के वापस अटैक किया और 1707 में इस किले को वापस मुगलों की सेना से जीत लिया।
इस रूम का नाम ये जो है मीटिंग हॉल था। यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, दरबार लगता था यहाँ पे। पहले राजा बैठे टाइम के अंदर के जो भी दरबारी होते थे वो बैठा करते थे। जैसे राजा सूर सिंह ने 1595 के अंदर बनाया था। इन राजा की 5 रानी थी, 5 रानी को सुनने के लिए अलाउ किया था और 5 रानी को बैठने के लिए विंडोज बनी हुई। इसके अंदर जाली है, जाली के पीछे रूम्स बने हुए। रूम्स के अंदर रानियां बैठती थी और यहाँ की मीटिंग को सुना करती थी। मीटिंग सब वुडन की बनी है, इस पर मिरर लगा हुआ है और दीवार में देखिए जितने भी छोटे छोटे जो ये आले बने हुए हैं, इसके अंदर ऑयल लैंप्स रखते थे। ये भी दरबार चलता सारा ऑयल लैंप्स जलते थे, ऊपर से रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसा लगता था जैसे मोती बरस रहे हैं। इस महल का नाम मोती महल ऑयल पैलेस। और ये जो ओपन कोर्टयार्ड है इसका नाम होली चौक है। तो यहाँ पे काफी मूवीज बनी है। एक फेमस मूवी बनी थी हम साथ साथ है, हमारे हिमड़ा में नाचे मोर, उसके शूट किया गया था यहाँ पे। तेरे नाम, शुद्ध देसी रोमांस, वीर, आवारापन, टग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये भी 30 सब लाल पत्थर के अंदर बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो स्टोन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। महारानी राजकुमारियां सब यहाँ पे रहा करती थी। ये सारा ये पार्ट बंद है क्योंकि इसके अंदर भी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, सारा इसको बंद करके रखेंगे। ये म्यूजियम का भी लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम लोग वहाँ से आगे चलेंगे। आगे म्यूजियम शॉप बना है, म्यूजियम शॉप है और क्राफ्ट बाजार है। यहाँ पे आसपास के जो आर्टिस्ट हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं, उनको राजा ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहिए। जो फेमस है मोजड़ी यहाँ की ज्यादा सूट होते हैं ना, जूती यहाँ पे बोलते हैं, वो बनाने वाले आर्टिस्ट बैठते हैं। दरीज बनाने वाले, पानरी का काम करने, टाइन डाइंग वर्क करने वाले और फ्रॉक प्रिंट का काम करने वाले, लाख की चूड़ी बनाने वाले। तो आप लोग देखिए, आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ভালো তুমি জিজ্ঞেস করবো ওটাই ভালো লাগছে। এই দেখো বাইকটাই সবচেয়ে ভালো। यार कोट बन रहा है यार, इतना बड़ा ফোর্ট পুরা কমপ্লিট। আমরা এখন বেরিয়ে নতুন একটা জায়গায় যাব, কিন্তু মানে কি বলবো, কি অসাধারণ ফোর্ট বানিয়েছে, মানে চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না, ভিডিওতে এত ভালো বোঝা যাবে না যে কি অসাধারণ ফোর্ট। মানে দেখে খুব ভালো লাগলো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে ফোর্ট দেখার, মানে সেটা আশাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে।